30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5 बजे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया महात्मा कहती थी, बिरला हाउस के प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक आदमी भीड़ से आगे आता है। वो अपने हाथ जोड़कर नमस्ते कहता है और फिर अपने एटॉमिक पिस्टल से 3 गोलियां चला देता है। गांधी जी जमीन पर गिर पड़ते हैं और वो गिरते हुए सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, हे राम। लेकिन गोली चलाने वाला आदमी वहां से भागता नहीं है। वो हवा में पिस्टल लहराकर चिल्लाता है, पुलिस पुलिस, और खुद को सरेंडर करवा देता है। उस इंसान का नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। लोगों ने उसे पागल कहा, ब्लड थ्रस्टी मॉन्स्टर कहा, लेकिन जब ट्रायल के दौरान उसने बोलना शुरू किया तो गवर्नमेंट को उसकी स्टेटमेंट पर बैन लगाना पड़ा। क्यों? ऐसा क्या था उसकी लफ्ज़ों में कि क्या सिर्फ नफरत की वजह से गांधी जी को मारा गया, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, या फिर हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 1947 से। ब्रिटिश रूल ख़त्म हो रहा था और इंडिया आज़ाद हो रहा था, लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी थी। इंडिया का पार्टीशन और पाकिस्तान का बनना। रिफ्यूजीज के कारवां जो कई मीलों तक लंबे थे, अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया आ रहे थे, और कई सारे लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू चल रहा था कि आखिर किसको क्या मिलेगा, और यहीं पे इंडिया को पाकिस्तान को 55 करोड़ यानी 550 मिलियन रुपए कैश बैलेंस के रूप में देने थे। इस किस्से की शुरुआत इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से होती है, जब दोनों देश के बीच एसेट्स और फंड का बंटवारा हो रहा था। 15 अगस्त 1947 को जब देश का बंटवारा हुआ तो दोनों नई गवर्नमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल समझौता हुआ था। इस फाइनेंशियल एग्रीमेंट के मुताबिक इंडिया को कैश बैलेंस के रूप में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। ये पैसा ब्रिटिश इंडिया के ट्रीटी का वो हिस्सा था जो बंटवारे के बाद नए बने देश पाकिस्तान को अपना सिस्टम चलाने के लिए मिलना था। पैसे दिए जाने से पहले ही हालात बिगड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। इस नाजुक वक्त में उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत ही कारगर कदम उठाया। 12 जनवरी 1948 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ तौर पर कह दिया कि इंडिया ये 55 करोड़ रुपए तब तक पाकिस्तान को नहीं देगा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था, ताकि पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल हमारी ही आर्मी के खिलाफ ना कर सके। लेकिन गांधी जी इस डिसीजन के खिलाफ थे। गांधी जी का मानना था कि इस तरह पाकिस्तान को ब्लॉक करना अहिंसा के रास्ते से भटकना है। 12 जनवरी 1948 को ही गांधी जी ने गवर्नमेंट को धमकी दे दी कि जब तक गवर्नमेंट अपना फैसला वापस नहीं लेती और पाकिस्तान को पैसा नहीं देती, वो आमरण अनशन पर चले जाएंगे। गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और 17 जनवरी के आसपास उन्होंने पाकिस्तान को पैसे देने का फैसला कर लिया। इस एक घटने ने पूरे देश में छुपे हुए गुस्से को चिंगारी दे दी, और उसी चिंगारी की आग पकड़ी नाथूराम गोडसे के दिमाग ने। आगे चलकर यही घटना नाथूराम गोडसे के दिमाग में गांधी जी के खिलाफ गुस्सा भरने का एक सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन आखिर ये नाथूराम गोडसे था कौन? नाथूराम का जन्म 19 में 1910 को महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के भारमती के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नाथूराम सिर्फ बातें नहीं करता था, वो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ प्रैक्टिकली काम करता था। एक बार उसने एक अछूत महार कास्ट के बच्चे की जान बचाने के लिए कुएं में कूद गया था। वो सभी हिंदू को एक बराबर मानता था, और उसने कई ऐसे डिनर्स ऑर्गेनाइज किए थे जहां हर कास्ट के लोग साथ बैठकर खाना खाते थे। अपने दोस्त नारायण आप्टे के साथ मिलकर उसने एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था अग्रणी, जो बाद में हिंदू राष्ट्र बना। उस न्यूज़पेपर के जरिए वो लगातार गांधी जी और कांग्रेस की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था। नाथूराम का मानना था कि गांधी जी की अहिंसा की पॉलिसी हिंदू कम्युनिटी को कमजोर बना रही है। गोडसे हिस्ट्री का हवाला देता था कि श्री राम, श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी महाराज ने बुराई को नाश करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया था। गांधी जी इन हीरोज के खिलाफ बात करते थे, जो नाथूराम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गोडसे का सबसे बड़ा दुख ये था कि फ्रीडम स्ट्रगल का क्रेडिट सिर्फ गांधी जी की अहिंसा को दिया जाता था।
जबकि गोडसे का मानना था कि आज़ादी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से मिली है। 1947 इंडिया आज़ाद होता है और इसके साथ ही आता है पार्टीशन। इधर दिल्ली में रिफ्यूजी सर्दी से ठिठुर रहे थे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने कुछ खाली मस्जिद में शरण ली, लेकिन गांधी जी ने अपने लास्ट फास्ट में एक शर्त रखी कि इन रिफ्यूजीज को मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए। गोडसे खुद दिल्ली में थे और उनसे बारिश में ठिठुरते हुए बच्चों और औरतों को वहां से निकालते हुए देखा। नाथूराम को लगा गांधी जी का ये फास्ट, उनकी ये अहिंसा सिर्फ हिंदूज को दबाने के लिए है। जब 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का फैसला हुआ तो नाथूराम का दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोच लिया महात्मा को मारना ही होगा, चाहे इसके लिए उसकी खुद की जिंदगी और इज्जत मिट्टी में क्यों ना मिल जाए। अब हम आते हैं उन आखिरी दिनों पर। नाथूराम और उसके साथी आपटी घूमते फिरते वापस दिल्ली आए। एक रेफ्यूजी से नाथूराम ने एक एटॉमिक पिस्टल खरीदी और 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम बिरला भवन के गेट के अंदर घुस गया। नाथूराम ने अपने पिस्टल की सेफ्टी पिन बैग के अंदर ही निकाल ली थी। गांधी जी स्टेप्स चढ़कर ऊपर आए, 2 लड़कियों के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। गोडसे आगे बढ़ा, लड़की को साइड में धक्का दिया, नमस्ते कहा और अगले ही सेकंड में गोलियां चला दी। मई 1948 दिल्ली के रेड फोर्ट में एक स्पेशल कोर्ट बैठती है। जब नाथूराम ने कोर्ट में अपना स्टेटमेंट पढ़ना शुरू किया तो वहां सन्नाटा छा गया। जब गवर्नमेंट के चीफ प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि गोडसे को ये लंबा स्टेटमेंट पढ़ने से रोका जाए, तब भी जज ने उसकी अपील खारिज कर दी और गोडसे को अपनी पूरी बात कहने का मौका दिया। इस स्टेटमेंट में गोडसे ने गांधी जी की हत्या करने की गलती नहीं मानी थी, बल्कि उसने उन तमाम पॉलिटिकल रीजन को एक्सप्लेन किया जिन्होंने उसे इस हद तक जाने को मजबूर किया था। बाद में पंडित नेहरू की गवर्नमेंट ने इस स्टेटमेंट का पब्लिश होने से बैन लगा दिया था, क्योंकि इसमें गांधी जी और कांग्रेस की बड़ी क्रिटिसिज्म की गई। गोडसे का सबसे बड़ा आरोप यह था कि गांधी जी की पॉलिसीज एक तरफा और मुसलमानों को खुश करने के लिए होती थी, जिसका नुकसान लगातार हिंदू कम्युनिटी को उठाना पड़ता था। अपने इस लंबे ट्रायल स्टेटमेंट में उसने इस बात को साबित करने के लिए हिस्ट्री के कई बड़े एग्जाम्पल को डिटेल में कोर्ट के सामने रखा था। लेकिन गोडसे के अनुसार रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाना ये एक फैसला एक बहुत बड़ी गलती थी। लैंग्वेज पॉलिटिक्स पर भी गोडसे ने अपना पॉइंट बहुत ही शांति से रखा था। उनका मानना था कि हिंदी एक पूरी तरह साइंटिफिक लैंग्वेज है और यही इंडिया का नेशनल लैंग्वेज बनने की हक रखता है। लेकिन गांधी जी ने मुसलमानों को नाराज ना करने के चक्कर में हिंदुस्तानी नाम की एक ऐसी भाषा को प्रमोट करना शुरू किया जिसका अपना कोई ग्रामर या औकात नहीं थी। गोडसे ने हिंदुस्तानी को हिंदी और उर्दू से बनी एक हाइब्रिड लैंग्वेज बताया। तीसरा सबसे सेंसिटिव मुद्दा जो गोडसे ने उठाया था वो था वंदे मातरम के गाने से जुड़ा हुआ था। वंदे मातरम कोई आम गीत नहीं था, वो देशभक्ति गीत था जिसे गाकर हजारों क्रांतिकारी आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। एक लंबे अरसे के लिए ये गीत कांग्रेस की नेशनल असेंबली में पूरे सम्मान के साथ गाया जाता था। लेकिन गांधी जी के लिए उनकी हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस हद तक बड़ी हो गई थी कि जब तक मुस्लिम ने इस गीत पर ऑब्जेक्शन जताया तो गांधी जी ने कांग्रेस की मीटिंग्स में इस गाने को रुकवा दिया। गोडसे ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ एक कट्टरपंथी को खुश करने के लिए गांधी जी ने उन लाखों लोगों की राष्ट्रीय भावना को ठोकर मार दी थी जो इस गीत को अपनी मातृभूमि की आवाज मानते थे। 10 फरवरी 1949 कोर्ट ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा सुनाई।